गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। नमस्कार भाइयों और बहनों। आज की अपनी नॉलेज सीरीज नंबर 6 में आज का अपना विषय होगा कितने सालों तक हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेजर, जर्नल, बिल बुक, चेक बुक, स्लिप बुक, पासबुक, बैंक स्टेटमेंट्स और इनकम टैक्स के रिकॉर्ड्स, जीएसटी के रिकॉर्ड्स, सर्विस टैक्स के रिकॉर्ड या सेंट्रल एक्साइज के रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। अंडर कंपनी एक्ट कितने सालों के लिए मेंटेन करना है, अंदर फेरा फेमा के अंदर कितने साल के लिए मेंटेन करना है। तो अलग अलग कानून के अंडर अलग अलग ड्यू डेट्स दी गई हैं और उस हिसाब से हमें रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कितने साल तक हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। जनरली 6 साल तक, यानी फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर 6 ईयर्स, यानी 7 साल हमें मेंटेन करनी है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए कोई सेक्शन दिया गया नहीं है, लेकिन आयकर अधिकारी यानी इनकम टैक्स ऑफिसर कैन इश्यू द नोटिस विद इन द स्पैन ऑफ 6 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। यानी 2013 असेसमेंट ईयर 13-14 का नोटिस वो हमें मार्च 20 तक भेज सकता है। मार्च 20 का तारीख ये साल के लिए कोविड-19 के हिसाब से जून 20 तक डिले किया गया है, एक्सटेंड किया गया है। तो आपको मार्च 13 के रिकॉर्ड्स जून 20 तक मेंटेन करने हैं। सामान्य टाइम के हिसाब से 7 साल। इनकम टैक्स के दूसरे प्रावधान में यदि रेड होती है तो रेड में 10 साल का नया प्रावधान 2 से 3 साल पहले आ चुका है। और यदि आप फॉरेन में एसेट हेल्ड करते हैं, यानी आपकी कोई भी एसेट यूएसए में है या लंदन में है या ऑस्ट्रेलिया में है, तो आपको 16 साल के रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। 10+6 = 16 साल के रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने हैं। तो नॉर्मल केस में 7 ईयर्स फ्रॉम द एंड असेसमेंट ईयर, रेड के केस में 11 और फॉरेन एसेट के केस में 17 साल फ्रॉम द एंड ऑफ ईयर और एंड ऑफ असेसमेंट ईयर 16 ईयर्स मेंटेन करना है। ये बात हो गई इनकम टैक्स की। जीएसटी में 5 साल के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। वैट में 8 साल, सर्विस टैक्स में 5 साल, सेंट्रल एक्साइज में 5 साल, फेरा और फेमा में भी 5 साल का रिकॉर्ड। और कंपनी लॉ के हिसाब से अलग अलग डिबेंचर्स की बुक्स 10 साल के लिए मेंटेन करनी है। अलग अलग सेक्शन में अलग अलग प्रावधान है। कुल मिला के हम यही कहेंगे, यदि कोई व्यक्ति भारतीय है और उसको फॉरेन में इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है तो ही हैज़ टू मेंटेन मिनिमम 10 ईयर्स रिकॉर्ड। असेसमेंट ईयर 10-11 का रिकॉर्ड के बाद के सभी रिकॉर्ड उसको 20 तक मेंटेन करने हैं। 6 साल का हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि रेड होती है, बहुत बड़े पैमाने पे बहुत बड़ी चोरी होती है, वहीं रेड होती है। लेकिन हम लोग सेफ प्रिकॉशन के हिसाब से 10 साल के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। उसमें 8 साल वैट के और सर्विस टैक्स और जीएसटी का 5 साल का भी इंक्लूजन हो जाता है। अभी ये भी है, एक एक्सेप्शन इसमें है। यदि आपका कोई केस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल में पेंडिंग है, फॉर एग्जांपल असेसमेंट ईयर 5-6 यानी 15 ईयर्स बैक का आपका कोई केस लिटिगेशन में, आपका कोई केस विवाद में फंस गया है और बाकी है, तो वो आपको बुक्स और उसके रिकॉर्ड्स भी वो साल के आपको मेंटेन आपके पास रखने होंगे, ताकि कोई भी केस अपील में आपको वकील या एडवोकेट या सीए आपके मांगेंगे तो आपको वो चीज़ देनी होगी। तो एक्सेप्ट इन केस ऑफ लिटिगेशन यू हैव टू मेंटेन रिकॉर्ड्स फॉर 10 ईयर्स। बिल बुक अभी डिजिटलाइज्ड ऑलमोस्ट हो गई है। सेल बिल बुक परचेज के लिए एक मेरे क्लाइंट ने पूछा था कि हम लोग क्या सभी 10 साल के स्कैन कर ले परचेज बिल, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपके जीएसटी की ऑडिट रिपोर्ट में, आपके वेट ऑडिट रिपोर्ट में, आपके इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में बहुत सारी जानकारियाँ, पर्टिकुलरली जीएसटी और वेट ऑडिट रिपोर्ट में टिन वाइज और जीएसटी नंबर वाइज सभी डेटा आपका रिकॉर्ड लिया गया है। तो आपको बिल्स वगैरह डिटेल में स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिला के आपको 10 साल के रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। बाकी के इनकम टैक्स रिटर्न्स की कॉपी आप 20-25 साल के भी मेंटेन कर सकते हैं टू प्रूव योर सेल्फ दैट यू आर रिसाइडिंग इन
इंडिया और बॉम्बे और वेर एवर यू आर लोकेटेड। तो आज का ये टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं और इंतज़ार करिए नॉलेज सीरीज़ नंबर 7 का। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, बी सेफ एट होम।